जय हिंद साथियों, मैं पंकज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन 17। आज है आपका 25 सितंबर। जी हाँ, आप देखेंगे आज है आपका 25 सितंबर 2023। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे 25 सितंबर 2023 से जुड़े हुए करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। करेंट अफेयर प्रत्येक परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। आप करेंट अफेयर देखेंगे, प्रत्येक परीक्षा में आपको देखने को मिलते हैं करेंट अफेयर के अच्छे प्रश्न आते हैं। करंट अफेयर को आपको डेली देखते हुए चलना है। करंट अफेयर से जुड़ी हुई न्यूज, करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्न अगर आप डेली एक एक घंटा समय निकाल के देख लेते हैं तो आप देखेंगे कि करंट अफेयर के लिए आपको परीक्षा के समय में अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और करंट अफेयर डेली का डेली आप पढ़ते हुए देखते हुए चलेंगे तो आपको आसानी से याद भी रहेगा। इसलिए आप देखेंगे कि हम डेली का करंट अफेयर की एक वीडियो आपको अपलोड करते हैं जिसमें 10 से 15 प्रश्न रहते हैं उस दिन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न, और उसका हम 7वें दिन हफ्ते की यानी 7वें दिन उसी वीडियो का एक ही में मर्ज करके ला देते हैं ताकि आपके लिए रिवीजन हो सके। तो आइए आज की इस वीडियो में देखेंगे केवल हम 25 सितंबर 2023 से जुड़े हुए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आप देखेंगे प्रत्येक परीक्षा के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, भले ही क्यों ना वो आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, पीसीएस का हो, एसएससी का हो, बीपीएससी का हो, यूपी पीसीएस का हो, टीचर हो या बैंक का किसी भी अन्य एग्जाम हो, करंट अफेयर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लगता है हमारी वीडियो के लिए। आप देखेंगे 10 से 15 मिनट के बीच में ही हमारी वीडियो रहती है और आप इतना समय निकाल के देख लेते हैं तो उस दिन से जुड़े हुए करंट अफेयर के सारे डाउट, सारे न्यूज आपके कवर हो जाएंगे। तो इसलिए बिना स्किप किए हुए एक बार जरूर देख लिया करिए, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और 25 सितंबर 2023 से जुड़े हुए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस आपका कब मनाया गया है? आपको ये बताना है हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस है आपका वो कब मनाया गया है। आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं 21 सितंबर, 23 सितंबर, 22 सितंबर, 24 सितंबर। तो आपको इसमें ये बताना है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस आपका कब मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है 23 सितंबर को, अर्थात आपका बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे दिवस से जुड़े हुए प्रश्न भी परीक्षा में काफ़ी देखने को मिलते हैं, तो दिवस को भी हम ऐसे ही रिलेट करके याद करते हुए चलेंगे उस दिन से जुड़े हुए, तो इस प्रकार से आप आसानी से उसे ध्यान में भी रख पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे यहाँ पे आपसे पूछा है हाल ही में किस देश ने अपने आधुनिक एआई संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है। आप वही को बताना है। आप देखेंगे ये हाल ही में ये घटना घटी है इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आधुनिक एआई संचालित युद्ध टैंक बराक का अनावरण कौन सा देश किया है, आपको ये बताना है। रूस, अमेरिका, इजराइल, पाकिस्तान। तो आप बताइए इसमें आधुनिक एआई संचालित युद्ध टैंक बराक का अनावरण किस देश ने किया। तो ये आपका इजराइल ने किया, इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे ये हाल ही में हुआ है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे आपसे पूछा तीसरे प्रश्न में हाल ही में सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया, आपको बताना है। आप देखेंगे कि ये घटना हाल ही में हुई है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको ये बताना है सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। अल्लू अर्जुन, सुरेश गोपी, आर माधवन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है टेलीविजन इंस्टीट्यूट गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है। तो ये किया गया है आपके सुरेश गोपी को। तो ऑप्शन आपका इसमें बी ही सही हो जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में ये घटना घटी है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे चौथे प्रश्न में आपसे पूछा है हाल ही में कौन सा देश आईसीसी के तीनों फॉर्मेट में आपका नंबर 1 बना है। यहाँ पे क्रिकेट की बात कर रहा है। आपको ये बताना है क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 कौन सा देश बना है आईसीसी की रैंकिंग में। तो इंग्लैंड बना है, ऑस्ट्रेलिया बना है, भारत बना है, आपका पाकिस्तान बना है। तो ये आपको अच्छे से पता होगा। भारत आप देखेंगे फिलहाल आईसीसी के T20 हो, टेस्ट हो, वनडे हो, तीनों में आप देखेंगे नंबर 1 बन चुका है। वहीं आइए यहाँ पे और एक आप बात जान लीजिए, भारत 8वीं बार एशिया कप का खिताब जीता। जी हाँ, आप देखेंगे हाल ही में एशिया कप आपका आयोजित हुआ था, तो 8वीं बार भारत ने ये खिताब जीता है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे आपसे पूछा है हाल ही में अखिल मिश्रा का निधन हुआ, वे कौन थे। आपको ये बताना है जो अखिल मिश्रा का निधन आप देखेंगे हाल ही में हुआ है वो कौन थे, आपको ये बताना था।
एक्टर आपके लेखक थे, बॉलीवुड एक्टर थे, पत्रकार थे, इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि अखिल मिश्रा कौन थे जिनका अभी निधन हुआ है। तो आप देखेंगे कि ये एक बॉलीवुड के अच्छे एक्टर थे, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इनका निधन हाल ही में हुआ है। निधन से भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है यहाँ पे कि हाल ही में 20वें पुस्तक मेले की मेजबानी कौन कर रहा है। आपको ये बताना है 20वें पुस्तक मेले की मेजबानी हाल ही में आपका कौन कर रहा है। लखनऊ, आपका मुंबई, भोपाल, दिल्ली। आपको ये बताना है ये कौन कर रहा है। तो आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी ये लखनऊ में आपका हो रहा है, तो इसमें आपका लखनऊ सही हो जाएगा क्योंकि आप देखेंगे ये हाल ही में घटना हुई है, हाल ही में ये हो रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में बक्की वेंकटैया को किस राज्य के SC/ST आयोग का नया अध्यक्ष चुना गया है। आपको बताना है ये घटना हाल ही में घटी है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। बक्की वेंकटैया को किस राज्य का आप देखेंगे SC और आपका ST का नया अध्यक्ष चुना गया है, आपको ये बताना है। आपका हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना, असम। तो किस राज्य का चुना गया है SC/ST का अध्यक्ष। तो आप देखेंगे तेलंगाना का चुना गया है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में चुना गया है, तो आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। 8वें प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्जियो नेपोलिटानो का निधन हुआ। आपको ये बताना है ये जो राष्ट्रपति हैं इनका निधन हुआ, ये किस देश के आपके पूर्व राष्ट्रपति थे, आपको ये बताना है। कनाडा, इटली, सिंगापुर, अमेरिका। तो किस देश के राष्ट्रपति थे। तो आप देखेंगे ये इटली के पूर्व राष्ट्रपति थे जिनका निधन हाल ही में हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को आज से जुड़े हुए देख लेते हैं। हाल ही में भारत का पहला लाइफ टाइम उत्सव कहाँ शुरू हुआ। आप देखेंगे हाल ही में ये शुरू हुआ है, इसलिए महत्वपूर्ण है, आपको ये बताना है भारत का पहला लाइफ टाइम उत्सव कहाँ आपका शुरू हुआ है। गुजरात, राजस्थान, गोवा, असम। तो आपको इसमें ये बताना है कि ये कहाँ शुरू हुआ है। तो आप देखेंगे ये गोवा में शुरू हुआ है हाल ही में, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज के दिन से जुड़े अगले यानी 10वें प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ रणनीतिक आप देखेंगे साझेदारी की घोषणा की है। आपको ये बताना है हाल ही में ये घोषणा की गई है, इसलिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है, आपको ये बताना है। सिंगापुर, सीरिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान। तो आपको ये बताना है किसके साथ घोषणा की है। तो ये सीरिया के साथ की है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में घटी है, आप ध्यान में रखेंगे। आइए आज के दिन से जुड़े हुए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है हाल ही में विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के किस रेसलर को कांस्य पदक मिला है। आपको ये बताना है हाल ही में ये घटना हुई है, इसलिए महत्वपूर्ण है। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत के किस रेसलर को कांस्य पदक मिला है। प्रिया भनोट, विनेश फोगाट, उसके बाद देखेंगे अंतिम पंघाल, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे अंतिम पंघाल को मिला है आपका कांस्य पदक, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हाल ही में हुआ है, उसी में मिला है, तो आप ध्यान रखेंगे, इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आज के दिन से जुड़े हुए 12वें प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में किसे MSMES के लिए नियो फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आपको ये बताना है MSMES के लिए नियो फॉर बिजनेस बैंकिंग प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है। HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे इसको आपका एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा क्योंकि ये हाल ही में लॉन्च हुआ है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले में देखेंगे, आपसे पूछा है आज से जुड़े हुए 13वें प्रश्न को। तो हाल ही में किस देश ने जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा है। आपको ये बताना है ये हाल ही में जोड़ा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। किस देश के जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है, आपको ये बताना है। स्पेन, फ्रांस, ग्रीस, अमेरिका। तो आपको ये बताना है किसके विश्व धरोहर सूची में जोड़ा गया है। तो आप देखेंगे ये जोड़ा गया है आपके ग्रीस का, तो ऑप्शन इसमें आपका सी सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और आज के दिन से जुड़े 14वें प्रश्न को देखते हैं। हाल ही में कौन सा समूह एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में एक धारावी का पुनर्विकास
करेगा, आपको ये बताना है। ये हाल ही में घोषणा की गई है, इसलिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में कौन सा समूह एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक धारावी जो आपका मुंबई में है उसका पुनर्विकास का कार्य करेगा, आपको ये बताना है। टाटा, अडानी, रिलायंस, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे ये अडानी ग्रुप समूह करेगा, तो इसमें आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। ये हाल ही में इसकी बात हुई है, तो इसलिए महत्वपूर्ण है। आइए आज से यानी 25 सितंबर से जुड़े हुए 15वें यानी अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। तो आइए, हाल ही में पीएम किसान एआई चैटबॉक्स किसने लॉन्च किया, आपको ये बताना है। पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, कैलाश चौधरी, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे ये कैलाश चौधरी ने इसको लॉन्च किया, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आप देखेंगे ये रहे आपके 25 सितंबर से जुड़े हुए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण आपके 15 प्रश्न। इसी प्रकार से हम डेली करंट अफेयर का वीडियो अपलोड करते हैं 10 से 15 प्रश्नों का। अगर आप उस वीडियो को बिना स्किप किए एक बार देख लेंगे तो उससे उस दिन से जुड़े हुए करंट अफेयर के सारे प्रश्न आपके उसी में समाहित रहते हैं। और हफ्ते के 7वें दिन 6 दिन का करंट अफेयर एक ही वीडियो में ला देते हैं, ताकि आप वहां अच्छे से रिवीजन कर सके। तो इस प्रकार से आप हमसे जुड़ जाइए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले बटन को प्रेस करके हमसे जुड़ जाइए, ताकि करंट अफेयर की कोई भी वीडियो हम डालें तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।